मुजफ्फरनगर में बदली अफसरशाही की तस्वीर। डीएम उमेश मिश्रा खुद जनता के बीच जाकर सुनते हैं समस्याएं। फरियादियों को मिलता है सम्मान और तुरंत समाधान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर जिले में अब प्रशासन का रवैया पूरी तरह से बदल चुका है। जब से उमेश मिश्रा ने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी का चार्ज संभाला है, जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। डीएम उमेश मिश्रा के काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। पहले जहां लोगों को घंटों धूप, बारिश या गर्मी में बाहर खड़े होकर डीएम से मिलने का इंतजार करना पड़ता था, अब वो नजारा देखने को नहीं मिलता। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर डीएम उमेश मिश्रा से मिलने आता है तो उसे सीधा जिला पंचायत सभागार में बिठाया जाता है। सभागार पूरी तरह से ठंडा रहता है, पंखे और एसी लगातार चलते रहते हैं। सबसे पहले फरियादियों को पानी पिलाया जाता है ताकि कोई परेशानी महसूस न करे। इसके बाद डीएम उमेश मिश्रा खुद जनता के बीच पहुंचते हैं, सबको सम्मान देते हैं और एक एक कर सभी की समस्याओं को सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। डीएम मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जनता की शिकायतों का निपटारा करवाते हैं। यही नहीं, डीएम उमेश मिश्रा हर फरियादी से साफ शब्दों में कहते हैं, अगर आगे भी कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक मेरे पास आना। जनता भी इस बदलाव से बेहद खुश है। लोगों का कहना है कि इससे पहले किसी जिलाधिकारी ने इतनी गंभीरता से और इतने सीधे तरीके से जनता की बात को नहीं सुना। आज जिले में हर तरफ डीएम उमेश मिश्रा की तारीफ हो रही है। डीएम उमेश मिश्रा का एक ही संदेश, जनता की समस्या का समाधान मेरी पहली प्राथमिकता है। मुजफ्फरनगर में पहली बार जनता को लग रहा है कि अफसरशाही के दरवाजे आम आदमी के लिए भी खुल गए हैं। डीएम उमेश मिश्रा की इस पहल से जिले में प्रशासन का चेहरा बदलता नजर आ रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली अलवी है। मैं प्रेसिडेंट पेंशनर्स एसोसिएशन मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष हूँ। डीएम साहब से मिलना है? हाँ, मैं डीएम साहब से किसी और मामले में मिलने के लिए आया था और आज की तारीख में उमेश मिश्रा साहब से मिलके पिछले कई दिनों से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। बड़ी मतलब एक जिसे उम्मीद कहिए, वो समाज में एक उम्मीद फैली है। इससे पूर्व जब भी हम लोग आते थे या और जनता के लोग या समाज के लोग आते थे, वो बेचारे बहुत देर देर तक बाहर खड़े रहते थे। लेकिन उमेश मिश्रा जी की कार्य प्रणाली बिल्कुल विपरीत है और उसके लिए मेरा अपना आकलन है कि चूंकि ये नीचे से आए हैं तो इसलिए वो सबके दर्द को, दुख दर्द को समझते हैं और सब लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सारा काम करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। इस तरह का बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव इस प्रकार का नजर आया है कि जो समाज या आने वाले लोग जिलाधिकारी से डरते थे, वो डर नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली तौर पर बात होती है। जैसे जी, एक तो सबसे बड़ी जो मतलब मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं अधिकारी रहा हूं, तो जनता की बात उसको बजाय इसके कि वो आए, डीएम साहब स्वयं जाकर के वहां उसका एप्लीकेशन लेते हैं, उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसको एक लगता है कि मैं जिस काम से आया हूं, मेरा ये काम हो जाएगा और निष्पक्ष होगा और न्यायपूर्ण ढंग से होगा। मेरा नाम विवेक मावी जी। क्या समस्या एक दबंग द्वारा नाली की रोक रखा है अपने घर के सामने से, सरकारी रास्ते पे नाली नहीं लेने दे रहा और हमने डीएम साहब को अपनी वो समस्या समझाई है। उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया है। तत्काल में एसडीएम को फोन करा कि इस काम कराइए, नहीं होता तो दोबारा मेरे पास आइए। और सबको हम खुद खड़े होकर हमें बैठा के हमारी बात सुनी, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से हमें पानी वानी की सुविधा सब दी, पानी पिलाया और हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि 2 दिन में अगर काम नहीं होता हमारे पास आइए। पहली बार किसी अधिकारी से मिलकर अच्छा लगा। ये क्या नाम है? मेरा नाम ग्राम प्रधान खेड़ा चौगांव से चमन सिंह। बताइए, आप मिलने आए थे। हमारी नाली की समस्या थी पानी की, डीएम साहब ने सुनी बहुत अच्छे तरीके से और एसी रूम में बैठ के सुनी और क्या कह रहे हैं, पानी पुनी सब की व्यवस्था थी। क्या बदलाव देख रहे हैं आप? पहले जब यहाँ आते थे लोग फरियाद लेके, पहले बाहर खड़े रहे थे धूम में ही, ना कोई मिलने को पता था ना कुछ। बहुत अच्छा पर वो देख रहे। अब क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है, बहुत अच्छे डीएम साहब बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज, हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।